हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर वायुमंडल, वायुदाब, कटिबंध और पवन करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वायु की परतें। वायु की अलग अलग परतें होती हैं और सभी परतों की अलग अलग विशेषताएं होती है। इसके बाद वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी पर वायु के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको हम वायुदाब कहते हैं। वायुदाब दो प्रकार का रहेगा, एक निम्न वायुदाब और एक अधिक वायुदाब। ठीक है, तो निम्न वायुदाब और अधिक वायुदाब जो है इनमें क्या वो रिलेशन रहेगा कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या करती है, हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसको जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको आप एयर प्रेशर भी कह सकते हैं। पृथ्वी का औसत वायुमंडल दाब ये कितना रहेगा हमारा, वो वायुदाब, पृथ्वी का औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि वायुदाब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहेगा। अब जैसे हमारी हम बात करते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जैसे ही क्या होती है कि गति सबसे अधिक होती है पृथ्वी की। क्या होती है स्टूडेंट्स? गति सबसे अधिक होती है। वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गति क्या होती है, सबसे कम होती है। अब मैं बात करता हूं कि 0 से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे विषुवत निम्न रहेगा। क्या रहेगा? वायुमंडलीय दाब जो है वो कम रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक का जो मतलब क्षेत्र रहेगा, इसके बीच का ऊपर और नीचे दोनों ही जगह ये हमारा उपोषण उच्च रहेगा। क्या रहेगा? उपोषण उच्च रहेगा। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। फिर हम बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न। उपध्रुवीय निम्न कहाँ से कहाँ बच्चों? 45 से लेके 66.5 डिग्री तक क्या रहेगा? उपध्रुवीय निम्न रहेगा। ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही अपना नॉर्थ गोलार्ध जो है और मतलब दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में सेम होता है। इसके बाद होता है हमारा ध्रुवीय उच्च। ध्रुवीय उच्च मतलब क्या होता है? 80 से 90 डिग्री के बीच ऊपर और नीचे हमारे ध्रुव होते हैं, जहाँ पे सबसे अधिक ठंड भी होती है और यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी होती है, इसी वजह से हमारी हवाएं क्या करेंगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और गति पर भी। इसकी वजह से हवाएं बाहर की तरफ क्या करती है, मूव करती हैं और यहाँ पर हवाएं नहीं रुकती, इसीलिए निम्न दाब रहेगा। यहाँ पर कौन सा दाब रहेगा? निम्न दाब। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर जो वायु है वो क्या है कि ठंडे क्षेत्रों में ऊपर नहीं उठ पाती, और ऊपर नहीं उठ पाएगी तो क्या होता है कि ये हमारा मतलब यहाँ का जो वायुदाब रहेगा वो उच्च बना रहेगा। क्या बना रहेगा स्टूडेंट्स? उच्च वायुदाब बना रहेगा। दूसरा मैं बताता हूँ, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गमन करती हैं। जैसे ही गमन करेंगी तो अपने साथ बादल लेकर जाती है और वहां पर मतलब क्या करती है, बारिश करती है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे यदि आपका जो बैरोमीटर के अंदर 76 से ऊपर यदि जाता है तो क्या होगा कि जो मौसम है ना, मौसम वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साफ हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये धीरे धीरे क्या हो जाए, बैरोमीटर में हमारा क्या हो जाए, ये कम होना स्टार्ट हो जाए वायुदाब, तो वायुदाब जैसे ही कम होगा तो मौसम क्या है, मौसम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। मौसम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर हवाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? हवाएं चलेंगी और वर्षा भी आ सकती है या वर्षा के साथ हवाएं भी चल सकती है। कब? जब वायुदाब धीरे धीरे कम होता है। और जब वायुदाब उच्च से निम्न बड़ा तेज गति से, क्या तेज गति से बैरोमीटर में वायुदाब नीचे आएगा तो इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? आंधी और उसके साथ वर्षा, या फिर आप मतलब तूफान का नाम भी दे सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो उच्च से एकदम से नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब आंधी के साथ क्या होने की संभावना है, वर्षा आने की भी संभावना होती है। मैंने आपको बताया विषुवत रेखा कहाँ पे रहेगी, 0 से 10 डिग्री निम्न। फिर मैंने आपको बताया उपोषण उच्च 23.5 डिग्री से 35 डिग्री। फिर मैंने बताया उपध्रुवीय निम्न, ये हमारी 45 से 66.5 डिग्री, और ध्रुवीय उच्च यानी ध्रुवों पे उच्च। ये आपको याद रखना मुश्किल नहीं है, बीच में निम्न है फिर दोनों में उच्च रहेगा,
फिर निम्न रहेगा, और फिर हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है उन पे उच्च रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मतलब क्या है, मौसम वगैरह की जानकारी के लिए आपको वायु दाब का बैरोमीटर के अंदर चेक करना भी जरूरी होता है। और यदि मैंने आपको बताया औसत से यदि ऊपर वायुमंडल दाब, जैसे वायु दाब जो है औसत से ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, वहां का मौसम साफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे और तो मतलब क्या होगी, वहां से तो हवाएं जा सकती है, उस तरफ जब तक हवाएं नहीं आएंगी तो बादल नहीं लेकर आएंगी, इसीलिए उच्च से निम्न जाएंगी तो रास्ते में जैसे समुद्र पानी वगैरह जो भी हो साथ में लेके और बादल लेकर जाती है, और वहां पर वर्षा भी हो सकती है और हवाएं भी चल सकती है। ठीक है, तो जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब होती है पृथ्वी पर, वो भी हमारा क्या है, वायुदाब पर ही निर्भर करेगा। विषुवत रेखा 0 से 10 यानी निम्न वायुदाब होता है, और निम्न वायुदाब इसमें क्या होता है, निम्न वायुदाब में वायु कम होती है भाई। ठीक है, और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो सबसे तेज गति मैंने आपको बताई किस पे होती है स्टूडेंट्स, विषुवत रेखा पे, और निम्न किस पे रहेगी, हमारी मतलब कम हवाएं जो मतलब सबसे कम स्पीड रहेगी वो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। इसके बाद मैं कुछ बातें और बताऊंगा आपको कि एक तो आपको मतलब ये ध्यान रखना भाई किस डिग्री पर कौन सा रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि जहां भी मतलब एक समताप होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, समताप। समताप का मतलब हो जाएगा, यहां पर हम समताप जो वायुमंडलीय है ना परत, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब जैसे 10 डिग्री है हमारा 2-3 जगह पे, ठीक है, और उनको मिलाने वाली जो लाइन रहेगी ना अलग अलग जगह पे, तो वो हमारी समताप लाइन कहते हैं भाई, समताप रेखा कहते हैं। यानी तीनों बराबर तापों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। फिर हम बात करते हैं तापांतर। तापांतर 2 प्रकार के होते हैं, एक दैनिक और एक वार्षिक। दैनिक तापांतर क्या होता है, एक ही दिन का सबसे उच्चतम मतलब टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है और निम्नतम कितना है, तो एक ही दिन का जो भी उच्चतम और निम्न तापमान होता है ना, उसके अंतर को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। यानी ताप के अंदर अंतर अधिक में से कम माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, और वार्षिक तापांतर क्या होता है, कोई ऐसा महीना जिसके अंदर जो सबसे गर्म है और एक ऐसा महीना जो सबसे कम है, उनके औसत टेम्परेचर को दोनों को ऐड कर देंगे और ज्यादा में से कम को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, उसको हम वार्षिक तापांतर कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे पेपर में मतलब आ जाता है कि वार्षिक तापांतर में कौन से टेम्परेचर्स का डिफरेंस होता है, मंथली टेम्परेचर यानी मतलब कौन सा मंथली कि भाई जिसमें हाईएस्ट मतलब गर्मी होती है और लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट सर्दी होती है, उन महीनों के टेम्परेचर्स को ऐड करके उनका डिफरेंस, या फिर उसमें पूरे साल का या पूरी गर्मी या सर्दियों का। तो इस प्रकार से एमसीक्यू के अंदर जब आपसे मतलब पूछा जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा आपको, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गर्मी वाले महीने का और सबसे ज्यादा सर्दी वाले महीने के टेम्परेचर्स को क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा, और उनके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, हम इसको वार्षिक तापांतर कहेंगे। और दैनिक में केवल एक दिन में पिक सबसे ज्यादा तापमान किस समय है और सबसे कम किस समय, उन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दैनिक तापांतर कहेंगे। अब जैसे मैं आपको बात करता हूं कटिबंध पवन वगैरह, इनकी डिटेल अब प्रत्येक टॉपिक वाइज अलग अलग करवाई जाएंगी। ये मैंने इस टॉपिक का कुछ बेसिक बताया है, कहाँ पर निम्न और उच्च दाब होते हैं, किन डिग्रियों पे है, बैरोमीटर मतलब क्या करता है, वायु दाब को मापने का यंत्र है, और इसके अंदर कितना डिग्री मतलब सामान्य रहेगा 76। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक मैंने आपको यहाँ पे समताप रेखा बताई है, यानी कि 3 समान जो तापमान होते हैं उनके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस टॉपिक के आप एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।